सक्सेसफुल लोगों ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीतने के लिए इच्छा मायने नहीं रखती, क्योंकि वो तो सबके अंदर होती है। जीतने के लिए जो तैयारी करता है वही असली हकदार होता है उस इच्छा को पूरा करने का। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, आप सबका स्वागत है द सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज मैंने आपने थंबनेल से देख लिया है कि जो आज मेरी स्टोरी है वो एक सैनिक को लेकर है और ये शायद एक सत्य घटना है, और मैं चाहता हूँ कि आप इससे क्या सीखे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स किक ऑफ। एक सैनिक होता है वियतनाम में, जब युद्ध हो रहा होता है, युद्ध खत्म होने के बाद वो सोचता है कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, बट घर जाने से पहले अपने माता पिता को कॉल करता है और कॉल करके माता पिता से पूछता है कि सब कैसे हैं घर में। तो उसके माता पिता कहते हैं सब बढ़िया है। तो वो कहता है कि माँ मैं अपने घर वापस आ रहा हूँ और मेरे साथ में एक दोस्त भी आ रहा है मेरे साथ में। तो वो कहता है, मम्मी पापा उनके कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है बेटा, सबको ले आओ, दोनों लोग आओ, बढ़िया घर में मजा करेंगे, सब लोग रहेंगे साथ में अच्छे तरीके से। तो बेटा कहता है कि मम्मी पापा प्रॉब्लम ये है कि युद्ध में वो एक सुरंग में फंस गया था, जिस कारण से उसका एक हाथ और इसका एक पैर वहीं पे खत्म हो गया। मतलब एक बारूद की सुरंग थी, जब वो फटी तो उसकी वजह से उसका एक हाथ और एक पैर जा चुका था। अब उसकी जिंदगी में खाली एक हाथ और एक ही पैर था। अब जब यह सुना तो उसकी मम्मी कहती हैं कि यह तो बहुत ही दुखद घटना है, कोई ना बेटा तुम उसे ले आओ, हम कहीं ना कहीं इनके रहने का इंतजाम आस पड़ोस में या कहीं दूर पे कर देंगे। इतने में पिताजी फ़ोन छीन लेते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो वैसे भी इंसान खुद से चलना बड़ा मुश्किल है, अपनी ही ज़िंदगी को पूरी तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, और तुम चाहते हो कि एक ऐसे व्यक्ति को ले आओ जो चल भी नहीं सकता और इसके पास हाथ भी नहीं है। सोचो हम सबको कितनी तकलीफ होगी, हम घर में कितना परेशान रहेंगे। मेरा निर्णय यही है कि तुम अकेले चले आओ, उनको वहीं छोड़ दो, वो अपना कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे ज़िंदगी जीने का। तो जब इतना सुनता है उसके बाद बेटा फ़ोन काट देता है, और फ़ोन काटने के कुछ ही दिनों के बाद उनके माता पिता के पास कॉल जाती है एक कि उनके बेटे ने एक बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी और पता चला कि वो सुसाइड केस है। तो इतने में माता पिता बौखला जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। वो जल्दी से एरोप्लेन की टिकट कराते हैं और फ्रांसिस्को पहुंचते हैं, जहां जिस लोकेशन से उन्होंने फांद के जान दे दी थी उस सोल्जर ने, और उसे मुर्दाघर ले जाया गया था। तो उसके माता पिता भी मुर्दाघर पहुंचते हैं और मुर्दाघर में पहुंचते ही उसकी पुष्टि करते हैं। और बड़ी बात ये नहीं थी कि उसकी पुष्टि कर रहे थे, बड़ी बात ये थी कि उनके बेटे के पास ना तो एक हाथ था और ना एक पैर। कितनी गंभीर बात थी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका बेटा जो कह रहा था अपने दोस्त की बात, वो एक्चुअली उसका दोस्त नहीं, वो खुद था। वो जानना चाहता था कि मेरे घर वाले क्या रिएक्ट करेंगे, और इसी कारण से उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि उसके घर वालों ने ही उसे सपोर्ट नहीं किया। दोस्तों, इस मार्मिक घटना को या कह सकते हैं स्टोरी को सुनाने का मेरा मकसद यही है कि हम सब भी आस पड़ोस में कहीं ना कहीं यही कर रहे हैं। हम अपने से छोटे वालों को दबा रहे हैं, उनसे जल रहे हैं। अगर कोई गोरा है, काला है, उसे हम अलग अलग तरीके के व्यंग कर रहे हैं। अगर कोई गलत तरीके का काम पकड़े हुए है तो हम उसे बात करना भी नहीं पसंद करते, कहीं हम गलत ना हो जाएं। बट आप भी सोचो, जो उंगली मल था उसने 500 लोगों को मारने का लक्ष्य रखा था, 499 मर चुके थे, 500 में जो मौत थी महात्मा जी की थी। पर महात्मा जी को पता था ना, अपने अंदर विश्वास था कि मैं इसे बदल सकता हूँ। तो आई होप कि आपके अंदर भी वो दृढ़ शक्ति मौजूद है, आपके अंदर भी वो विश्वास मौजूद है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से घृणा ना करें, उनसे बात करें अच्छे से। अगर कोई थोड़ा सा गड़बड़ भी है, गुस्सैल है, तो उसे प्यार से समझाएं, प्यार से बात करें। क्योंकि आप खुद बताइए, जब आपको कोई गाली देता है तब आपको उल्टे वापस में क्या मिलती है। बट आप सोच के देखिए, जब आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, तो कितने लोग आपको गाली देते हैं, कभी ये सोच के देखिएगा। जब हम अच्छा बिहेवियर करते हैं तो हमें अच्छा बिहेवियर मिलता है। दुनिया के अंदर एक रूल ऑफ नेचर है, जो मैंने एक और वीडियो में बताया था, कि जो हम लोगों को देते हैं वही हमें वापस आता है। तो आई होप कि इस स्टोरी से आप काफ़ी कुछ समझे होंगे, काफ़ी कुछ आपने समझा होगा, और मैं मिलूंगा सचिन कश्यप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।